ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 1, स्कंद 1, अध्याय 1, श्लोक संख्या 1। इस अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। तो 88,000 ऋषि बैठे थे नैमिषारण्य में, है ना। और नैमिषारण्य में वो एक बहुत बड़ा हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए बैठे थे। और यज्ञ करते करते थक गए हो, कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर जो है सूत गोस्वामी जी को बिठाया व्यास आसन पर, और उनके द्वारा भागवतम सुनने का निर्णय लिया। उनको बोला कि आप तो भागवतम सुन के आए हैं, हमें भी भागवतम सुना के हमें अनुग्रह करिए। तो इस चैप्टर में जो है 6 प्रश्न पूछेंगे ये जो ऋषि मुनि हैं, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर है पूरा भागवतम। आगे और भी प्रश्न उत्तर है ना। इसी में जैसे यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है कि मुनि लोग कैसे क्या क्या जिज्ञासाएं की, और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सूत गोस्वामी जी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्हीं में विदुर जी का मैत्रेय मुनि का संवाद है, उसी में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद है। इस तरह से प्रश्न उत्तर, पूरा प्रश्न उत्तर है। तो इसकी शुरुआत करते हैं व्यास देव जी सबसे पहले। तो श्लोक है, तो पहले शुरू करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहला वाला श्लोक है। फिर है जन्मादश्येत है, जन्मादयस्य हेतु अन्वयात इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरये, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। कहेंगे हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता। सबसे पहले वो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव अर्थात जो वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र होकर के आए, अवतार लिया उन्होंने। इसलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। वासुदेव का एक और मीनिंग है, जो सभी जगह वास करने वाले, सभी के हृदय में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, इसलिए भी उनका नाम वासुदेव है। और आध्यात्मिक जगत में भगवान का एक विस्तार है। तो पहला जो चतुर्युग प्रकट करते हैं भगवान बलराम जी से, पहला प्रथम चतुर्युग, उसमें भी वासुदेव, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। फिर द्वितीय चतुर्युग, उसमें भी एक वासुदेव है, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान यहाँ पर प्रकट हुए तभी से उनका नाम वासुदेव हुआ, पहले पहले से है। तो भगवान जो है सभी जगह वास करने वाले हैं, इस वजह से भी उनका नाम वासुदेव है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम व्यास देव जी प्रणाम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सर्वव्यापी, यहाँ पे सर्वव्यापी शब्द क्यों कहा है? इसी वासुदेव के अर्थ को समझाने के लिए। सर्वत्र जो व्याप्त है, दोनों मीनिंग बता दी उन्होंने। एक तो वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव है, दूसरा आप सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त है, इसलिए भी वासुदेव। दोनों मीनिंग बताए। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण। तो कह रहे मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, और किसी का ध्यान नहीं करता, निराकार का ध्यान नहीं करता, इवन परमात्मा का ध्यान भी नहीं करता। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। और भी उनके अनंत रूप हैं, उन पे भी ध्यान नहीं करता, केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करते। क्यों? तो कारण बता रहे हैं, क्योंकि वे परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि। अंतिम जो श्लोक श्लोक की लाइन है, सत्यम परम धीमहि, वे परम सत्य हैं। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय।
मयि सर्वम इति प्रोक्त है सूत्रे मणिगणाय। ये धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। खुद भगवान डिक्लेयर करते हैं इस बात। इसी बात को यहाँ व्यास देव जी कह रहे हैं कि आप परम सत्य हैं। इसी बात को अर्जुन कहते हैं गीता में, परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम। क्या परम है, सर्वोपरि। तो भूमिका जब शुरू होती है इसकी, भूमिका में रूपा जी बताते हैं ईश्वर के बारे में कि ईश्वर और भगवान इनमें क्या डिफरेंस है। तो ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ है नियंता, यानी कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे हम सब जीवात्माएं हैं। हम सब जीवात्माएं भी सूक्ष्म रूप से ईश्वर हैं, क्योंकि हम परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इस कारण हमारे अंदर भी वो सारे क्वालिटी, वो सारे गुण हैं। कंट्रोल करने का गुण हमारे अंदर भी, और हम करना चाहते हैं, इसलिए तो भौतिक जगत में आए हैं। तो कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत में डाला है, आप करो कंट्रोल। पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ईश्वर तो बहुत है, सभी जीव जो हैं वो भी सूक्ष्म रूप से ईश्वर हैं। और हमारे से ऊपर देवता है, वो ईश्वर है। हमारे से हजारों हजारों गुना ज्यादा शक्ति है उनके पास। सूर्य देव है, पूरे सूर्य ग्रह को कंट्रोल करते हैं। सोमदेव चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं, चंद्र ग्रह को। इंद्र जो है वर्षा को कंट्रोल करते हैं, वायुदेव वायु को कंट्रोल करते हैं, वरुण देव जल को कंट्रोल करते हैं। तो सभी ईश्वर हैं। इनसे ऊपर महेश्वर है, शिव जी हैं, तो सभी देवताओं को हैं, देवादिदेव, वो सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं। इस सृष्टि में जो है प्रजापति हैं सबसे बड़े, सृष्टि करना। देवी दुर्गा है, सृष्टि स्थिति पालन साधन शक्ति रेखा, वो भी कंट्रोल करती है। सृष्टि करती है, उत्पत्ति करती है, सब कुछ करती है इस ब्रह्मांड में। तो उनसे ऊपर भगवान विष्णु है। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर कारणोदक्षाय विष्णु, फिर ऐसे करते करते हम जाएंगे। तो ये सब जो है ईश्वर हैं, ये सब कंट्रोलर हैं। भगवान के अनेक रूप भी हैं, वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन परम ईश्वर श्री कृष्ण है। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर एकमात्र श्री कृष्ण है। यानी ये प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये सब जो है ऊपर से ऑर्डर लेके नीचे वाले को ऑर्डर देते हैं। एक श्री कृष्ण जो है वो ऊपर से ऑर्डर नहीं लेते हैं, वो केवल ऑर्डर देते हैं। तो परम ईश्वर है, इसलिए उनको यहाँ पर परम कहा गया है। आप परम ईश्वर हैं, आप परम सत्य हैं। तो ईश्वर में और भगवान में ये डिफरेंस है। इसलिए श्री कृष्ण को भगवान, जनरली ऐसे कई बार भक्तों को भी भगवान बोला जाता है, नारद मुनि को भगवान बोला जाता है, कई बार ब्रह्मा जी को भगवान बोला जाता है, गणेश जी को भगवान बोला जाता है। लेकिन भगवान शब्द का मीनिंग आपको पता है कि जो छह ऐश्वर्य जिनके पास में है सीमित मात्रा में, अनंत काल के लिए, हो भगवान। फिर नेक्स्ट है कि व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। आप जो हैं जन्म आदि अश्य, जन्मादि यश्य यतः। जन्म यानी उत्पत्ति, और आदि यानी पालन तथा संहार। जन्म आदि कहा गया है। जन्म इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांडों को प्रकट करना, और इसका पालन करना, मेंटेन करना, और इसका संहार करना, ये सब भगवान के ही द्वारा होता है। भगवान ही अपने अलग अलग विस्तार करके उनसे करवाते हैं। अल्टीमेटली भगवान के द्वारा है। तो कह रहे समस्त कारणों के आदि कारण है। चाहे उत्पत्ति हो, संहार हो, पालन हो, ये सब बाहर से लगता है कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, या शिव जी कर रहे हैं, या विष्णु जी कर रहे हैं, है ना, ऐसे लग रहा है, या अलग अलग देवी देवता कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनके पीछे जो मूल व्यक्ति हैं वो श्री कृष्ण है। सर्व कारण कारण, आदि कारण जो, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय, वो सोच, वो उस माला में धागे की तरह है जो दिखते नहीं, ये मूल व्यक्ति वही है। फिर है ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। भगवान की विशेषताएं बता रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सब कुछ जानते हैं। एवरीथिंग ही नोज, सब कुछ, उनसे कुछ भी छुपा नहीं। उन्होंने बनाया है सब कुछ, तो उनसे छुपा कैसे होगा।
उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, सारे ब्रह्मांडों को बनाया है, सारे वैकुंठ लोकों को बनाया है, प्रकट किया है। तो उनसे कुछ भी छुपा नहीं, सब कुछ जानते हैं एक एक कोने के बारे में, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ना गीता में एक्सप्लेन भगवान ने बताया भी है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम च वेद न कश्चन, कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वेद हम समतीतानि, जो बीत चुका है अतीतानि, उसको भी जानता हूँ। वेद हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, और वर्तमान को भी जानता हूँ, वर्तमान में क्या कहाँ क्या चल रहा है। भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानता हूँ। सभी जीवों का, भूतानि यानी सभी जीवों का, सभी जीवों का भूत वर्तमान भविष्य भगवान कहते हैं मैं जानता हूं। लेकिन माम से वेद ने कश्चन, भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। फिर कह रहे हैं कि क्योंकि, हाँ, और वे परम स्वतंत्र हैं, स्वराट। भगवान की एक विशेषता क्या है? स्वराट, ये परम स्वतंत्र है। जैसे हम उनके अंश हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ी स्वतंत्र भाव है, स्वतंत्रता है। लेकिन भगवान परम होने के कारण वो हर चीज में परम है, हर हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ है। तो परम स्वतंत्र है, उनसे स्वतंत्र कोई नहीं। वही सबको ऑर्डर देने वाले हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। तो परम स्वतंत्र है। कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसे वो वृंदावन में माखन चुराते हैं, गोपियां उनको कुछ भी कहती हैं, है ना, और ग्वाल बाल के ऊपर चढ़ जाते हैं और मक्खन चुराते हैं। मक्खन चुराना जो है, एक देखे चोरी करना कितना जो है घृणित काम है, लेकिन भगवान मक्खन भी चुरा लेते हैं। भगवान रण छोड़ के भाग भी जाते हैं, क्या क्या करते हैं। और माता यशोदा उनको बांध भी देती है रस्सी से, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि उनको ऐसे कोई बांध नहीं सकता। वो स्वयं बनना स्वीकार करते हैं, तभी कोई उनको बांध सकता है, और वो भी केवल भक्ति बद्धम। उसमें कहा गया है रामरष्टकम में, भक्ति बद्धम, भक्ति के द्वारा बन जाते हैं लोग। भगवान को रस्सी के द्वारा नहीं बनते, और प्रेममयी भक्ति के द्वारा बनते। तो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के द्वारा वो बन जाते हैं, उनके प्रेम में बन जाते हैं। फिर है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। वो परम स्वतंत्र क्यों, इसका कारण बताया गया है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। अगर उनका कोई कारण होता तो परम स्वतंत्र कैसे होते? उस कारण के अधीन रहते हो। जैसे बाकी सब जो हैं, सबका कोई न कोई कारण है, उनके जितने विस्तार है उनका वो स्वयं कारण है। तो जिनका कोई न कोई कारण होगा वो उसके अधीन रहेंगे, लेकिन जिनका कोई कारण नहीं है वो परम स्वतंत्र है। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। भगवान ने ही सबसे पहले, जब ब्रह्मा जी, हम आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे कमल पुष्प पर, तो 100 वर्षों तक, देवताओं के 100 वर्षों तक उन्होंने सर्च किया था। तो कमल नाल से नीचे उतरे पूरा पानी के अंदर, जो सोर्स है जहाँ उनका, उस सोर्स को ढूंढने के लिए, और उन्होंने ये जानने के लिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानने के लिए उन्होंने देवताओं के 100 वर्षों तक सर्च किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लास्ट में थक हार के वापस कमल पुष्प पर आकर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक सर्च करके नहीं जान पाए। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो 10-20 साल सर्च करके और कहने कि ब्रह्मांड में ये है, ब्रह्मांड में वो है, हमने ये जान लिया, हमने वो जान लिया, है ना, ऐसे डिक्लेयर दावे करते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड में क्या है क्या नहीं, इतनी लंबा चौड़ा है, ये सब है। स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, जो प्रथम जीव हैं, जो पूरे बुद्धि तत्व से बने हुए, इनका शरीर पूरा बुद्धि तत्व से बना, पूरे ब्रह्मांड को देख इसमें इसकी सृष्टि करते हैं बाद में, उपसृष्टि, फिर भी वो नहीं जान पाए। हम क्या जान पाएंगे? हम तो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं। तो उन ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, उनके हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, तब जो है वो आगे की सृष्टि कर पाए, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाए थे।
उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। जैसे अग्नि में जल और जल में स्थल, है ना, मोहित हो जाते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मर्ग मरीचिका होती है, सड़क पर जाते हैं गर्मी के टाइम, हमें पानी दिखाई देता है, हम हम सोचते हैं पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है वहाँ। तो इसी तरह से भगवान मोहित करते हैं सभी को। ये जितना भी जो कुछ भी है, ये सब कुछ भगवान की माया है, भगवान की महामाया, है ना, योग माया महामाया। दो तरह से कार्य करते हैं लोग, भक्तों को भी मोहित करते हैं और अभक्तों को मोहित करते हैं। भक्तों को मोहित करते हैं योग माया के द्वारा, और अभक्तों को मोहित करते हैं महामाया के द्वारा। दोनों को मोहित करते हैं। तो चाहे कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा देवता क्यों ना हो, या बड़े से बड़े भक्त हों, या अभक्त न भी हों, सभी के सभी भगवान की माया शक्ति के अंडर कंट्रोल में, उनके द्वारा मोहित है। बस फर्क इतना है कि भक्त जो है योग माया के अंडर कंट्रोल में है, और जो अभक्त हैं वो महामाया के अंडर कंट्रोल में। ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब देखिए, वृंदावन में भगवान ने इतनी लीलाएं की, फिर भी उनको कोई भगवान की तरह नहीं देख पा रहा था। पूतना को मारा भगवान ने, और दिख रहा है सामने सामने, और कोई कारण नहीं उसके मरने का। फिर भी नंद बाबा सब क्या कर रहे थे, यशोदा मैया, कि भगवान विष्णु ने लल्ला को बचा लिया, क्योंकि ये भगवान की योग माया है। भक्तों को योग माया के द्वारा वो आवृत रखते हैं। उन्हीं के कारण ये सारे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, भौतिक ब्रह्मांड हैं, ये अवास्तविक का मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी है। ये सब टेम्परेरी है। लेकिन हमें क्या लगता है, यही परमानेंट है, यही वास्तविक दुनिया है, यही सब कुछ है। ऐसा जो भ्रम है, ये भगवान की माया शक्ति के कारण, उन्हीं की शक्ति है। इस कारण हमें सब कुछ ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ, ये इसलिए है। हम इसके बाहर सोचने का प्रयास ही नहीं करते, है ना, बॉक्स के अंदर ही बस, उसके बाहर जाने का, बाहर सोचने का प्रयास नहीं करते। कितने कितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं, या जो दार्शनिक हैं, कहाँ सोच पाते हैं वहां। तो ये भगवान की बहुत जो है पावरफुल शक्ति है, बहुत बड़ा। वो कहते हैं ना, देवी ऐशा गुणमयी, मम माया दुरितया, मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। गीता में भगवान कहते हैं कि देवी ऐशा गुणमयी, ये तीन गुणों वाली तो मेरी देवी शक्ति है, ये बहुत ही जो है, क्या दुरत्या है, दुरत्या, इसको क्रॉस कर पाना, पार कर पाना इम्पॉसिबल है। कैसे होगा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो इसको आसानी से पार कर जाता, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसकी शक्ति है वही तो कंट्रोल कर सकता है। जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इतने महान हैं, है ना। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, यश्यैक निःश्वसित काल मथावलंबे जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथ विष्णुर्महान स हि यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो उसमें अपना परिचय देते हैं, भगवान महाविष्णु का परिचय देते हैं, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हैं। तीनों का देते हैं एक ही श्लोक में। खुद का क्या देते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी कितने महान हैं, है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 432 करोड़ वर्षों के बराबर है, और इतनी लंबी उनकी रात्रि है। तो 24 घंटे कितने हो गए, 864 करोड़ वर्षों के बराबर उनके 24 घंटे हो गए। लेकिन वो ब्रह्मा जी जो है, ऐसे उनके 24 घंटे, फिर एक महीना, फिर एक साल, फिर 100 साल, 100 साल तक वो ब्रह्मा जी जीते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी वहां पे श्लोक में क्या कहते हैं, यस्यैक निःश्वसित कालम तथावलंबे जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथ। ये जो जगदंड का नाथ ब्रह्मा है, ये कितने समय तक जीवित रहता है, वो उनकी 100 साल, कितने समय, भगवान विष्णु के लिए कितना समय है वो, केवल एक श्वास छोड़ना और एक श्वास वापस लेना।
श्वास छोड़ा, उतने में सारा प्राकट्य हुआ, सब कुछ हुआ, सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने सब कुछ किया, देवता हुए, ये हुए, वो हुए, सब हुए। ब्रह्मा जी के 100 साल बीते। वापस भगवान महाविष्णु, कारणोदक विष्णु वापस श्वास लिया, सब कुछ उनके अंदर, सब खत्म, महाप्रलय। तो भगवान महाविष्णु के लिए वो केवल एक श्वास छोड़ना और वापस लेना, इतना ही है। और ब्रह्मा जी के लिए वो 100 साल है, हमारे लिए वो अरबों साल, अरबों वर्ष है। फिर आगे क्या कहते हैं? विष्णुर महान स ही यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजा। फिर भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बताते हैं कि वे महाविष्णु जो इतने महान हैं, है ना, जिनसे सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और जो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस ले लेते हैं, जिनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और सारे ब्रह्मांडों को अपने श्वास के द्वारा अंदर भीतर लेकर के सो जाते हैं, सोते सोते सारे काम करते हैं, सोते सोते ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, और सोते सोते सारी सृष्टि चलती है इनकी, और वापस सोते सोते वापस श्वास से अंदर ले लेते हैं। कारणोदक शाही, जो कारण जल में शयन करते हैं, उनको दौड़ना नहीं पड़ता है, बैग लेके ऑफिस नहीं जाना पड़ता, वो सोते सोते सारे काम करते हैं। तो वे महान विष्णु, इतने महान विष्णु हैं, जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनसे प्रकट होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की केवल मात्र कला है। विष्णुर विष्णुर महान स ये कला विशेषो, केवल मात्र कला है। गोविंद मादि, तो आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण कितने महान होंगे। उनकी एक कला मात्र जो है, यानी उनका एक एक विस्तार इतना सब कुछ कर सकता है, करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रकट कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की क्या स्थिति है। और इस बात को भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, 10वें अध्याय में कहते हैं, लास्ट श्लोक है शायद, कि श्लोक याद नहीं आ रहा। एकांशिनो स्थित जगत ना, उस श्लोक में बता, एकांशिनो स्थित जगत। अर्जुन से कहते हैं, जो विराट रूप के बारे में सब कुछ ज्ञान दे देते हैं उनको, फिर कहते हैं इस सब ज्ञान की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल ये जान लो कि मैं मेरे एक अंश के द्वारा, एकांशिनो स्थित जगत, मेरा एक अंश जो है, विस्तार जो है, वो संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसको मेंटेन करता है, इसको चलाता है। तो भगवान कितने महान है। लोगों को ये तो पता है कि भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है, किस तरह से महान है, क्यों महान है, ये पता नहीं। तो जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में रहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? इस भौतिक जगत में नहीं रहते हो, और न ही भौतिक जगत से उनका लेना देना है। यहाँ आते हैं वो कभी कभी हमारे लिए, वो अपने दिव्य धाम में रहते हैं, वैकुंठ जगत में, वैकुंठ जगत से ऊपर गोलोक वृंदावन में, और वहां उनके निरंतर रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते, एनी टाइम वहां रहते हैं, और वहां पर उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमे। बहुत सुंदर ढंग से जो है बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।